Good morning students. This is our new class of advertisement. पिछली क्लासों में आपने जो पढ़ा था वो सेल के बारे में पढ़ा था, है ना। सेलिंग डिफरेंट गुड्स, प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आज क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली परचेज़ के लिए, ओके। अब परचेज़ के लिए आपको क्या करना है ये आपको दिखना है पहले तो। पहले तो आपको ये दिखना है कि सेल और परचेज़ के अंदर आपको डिफरेंस क्या है। सेल में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी है, गुड्स है, व्हीकल है, जो भी है, यू ट्राई टू गिव मैक्सिमम डिटेल्स। आप उसकी मैक्सिमम डिटेल्स देना चाहते हो। मैक्सिमम डिटेल्स इसलिए देना चाहते हो क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स दोगे, जो परचेजर है, जो बायर है, उसके दिमाग में क्लियर विज़न उतना ज़्यादा होता जाएगा और उसकी नीड्स क्या है, वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इजीली पता चल जाएगा। तो ये हम इसके अंदर देने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट परचेज, जब हम परचेज की बात करते हैं तो आप इसके अंदर डिटेल्स तो डालेंगे, लेकिन आप इसमें डिटेल्स डालेंगे आपकी रिक्वायरमेंट की। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन सेंस आपको प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लैट चाहिए, व्हीकल चाहिए, जो भी चाहिए, आपके क्या यूज़ आने वाला है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ज़्यादा आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा तो ऑलरेडी आप परचेज करना चाहते हो तो आपके मन में एक आइडिया होता है। हम दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने, तो क्या होता है, हमारे पास पता होता है कि मुझे इस तरीके का टी शर्ट या जीन्स या शर्ट या जो भी कपड़ा लेना है, वो मुझे पहले से हम आइडिया लेकर के जाते हैं। तो वो जो आइडिया आपके मस्तिष्क में होता है उसको आपको पेपर पे इंस्क्रिप्ट करना है, उसको आपको कागज़ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, इसमें देखिए आप सेल जो था वो 3 तरीके का बनाया था। सबसे पहले हमने बनाया था व्हीकल के लिए, फिर हमने बनाया था गुड्स के लिए, और फिर हमने बनाया था प्रॉपर्टी के लिए। अब जब व्हीकल में आपने उस गाड़ी की कंडीशन बताई थी, ये सब बताया था, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएगी। हमें क्या चाहिए वो हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब हम ये देखेंगे परचेज में व्हीकल के लिए आपको क्या डिटेल्स डालनी है। तो आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर कि कौन सा, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा मॉडल कि हमको कौन सा मॉडल जो है वो स्टार्ट करना है या हमको कौन सा मॉडल चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कैसी कंडीशन चाहिए, फिर आपका ओनर, आप ओनर की डिटेल्स डाल देते हो, है ना। फिर उसके बाद में एक और चीज़ आपको, नो ब्रोकर, दलाल, क्योंकि दलालों के पास में, कार बाज़ार वालों के पास में गाड़ियाँ होती है तो वो आपके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड हैंड देखिए, जो गाड़ी आप खरीदेंगे ना उसमें कलर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप तो इसमें ये देखते हो कि मैन्युफैक्चर, मॉडल, कंडीशन, ओनर और कंप्लीट पेपर वर्क। आपका जो गाड़ी के कागजात है वो पूरे होने चाहिए। फिर आप चलते हैं गुड्स की तरफ में। आप चलते हो गुड्स की तरफ में। अब गुड्स में क्या चाहिए आपको, वही ब्रांड, ठीक है, वो जो मशीनरी है या जो भी चीज़ है उसकी कंडीशन, फिर आपका बजट, बस ये इसमें चीज़ आ जाएगी। एंड देन आ जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हो, वही आपकी रिक्वायरमेंट काइंड कि किस प्रकार का घर चाहिए आपको, प्लॉट चाहिए, जो भी चाहिए, फिर साइज़, फिर एरिया या लोकेशन जिसको बोलेंगे, और सराउंडिंग। इन सब चीज़ों के ऊपर हम वर्क करते हैं, क्योंकि जब हम इनके ऊपर वर्क करते हैं तब
हमको ये क्लियर पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। ओके, अब इन तीनों का जो वेरिएशन है, तीनों का जो फॉर्म है, वो मैं आपको बना करके बताता हूँ। ये मैं यहीं रहने देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हीकल। अब आप क्या लिखेंगे? फॉर परचेज। क्या खरीदना है आपको? ठीक है, ए मारुति वैन। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर सेकेंड हैंड भी लिख सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मारुति वैन मॉडल कौन सा चाहिए तो आपको लिखना है अबाउट 2010, 2010 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए। इन वेल कंडीशन, आपको कंडीशन कैसी चाहिए? अच्छी कंडीशन में चाहिए आपको, बस ये हो जाएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे सिंगल ओनर, यानी कि उसका मालिकाना जो हक है वो एक ही होना चाहिए, सिंगल ओनर विथ कंप्लीट पेपर वर्क। कंप्लीट पेपर वर्क के बारे में आप लिख दीजिए और बस फिर वही प्राइस नेगोशिएबल, कॉन्टैक्ट और आपका नाम और एड्रेस लिख दीजिए, ये आपका बन गया। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको चीज़ों को सिंपल लिखना है। जैसे मुझे ये ब्रांड चाहिए, इससे ऊपर का मॉडल चाहिए, अच्छी कंडीशन में चाहिए, एक ओनर, यानी कि बार बार बिकी हुई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सिंगल ओनर होना चाहिए, सिंगल ओनर, कंप्लीट पेपर वर्क, कागजात कंप्लीट होने चाहिए और प्राइस निगोशिएबल और कॉन्टैक्ट। बस ये हो गया आपका। अब आप देखिए, आपको हम चलेंगे गुड्स के बारे में। सपोज आपको एक डीप फ्रीज चाहिए आइसक्रीम के लिए, डीप फ्रीज़र इन वर्किंग कंडीशन, भंगार नहीं चाहिए आपको, कंडीशन फॉर आइसक्रीम पार्लर। आपको लिखना पड़ेगा आपका पर्पस क्या है। आइसक्रीम पार्लर के लिए फ्रिज चाहिए आपको, ठीक है। फिर इसमें ये वर्किंग कंडीशन, ओके, ऑफ, आप ब्रांड लिख सकते हो, गोदरेज, कैलविनेटर, वोल्टास, जो भी है, ऑफ ब्रांड का नाम लिख दिया बस। उसके बाद में फिर आपका बजट आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, अप टू 20,000 रुपीज़ और बस फिर वही कॉन्टैक्ट, ये हो गया। ज़्यादा डिटेल इसमें भी नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाएगा, हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको प्रॉपर्टी में ख़रीदना है, प्लॉट खरीदना है। अ प्लॉट इन इंडस्ट्रियल एरिया, साइज 2,500 स्क्वायर फीट, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया आपने पहले ही बता दिया, लोकेशन बता दी है ना। विथ, सॉरी, कहाँ चाहिए तो ऑन रोड है ना, विथ कंप्लीट पेपर वर्क, नो ब्रोकर्स, कॉन्टैक्ट, ये हो गया आपके। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो है एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, है ना। आप अभ्यास करेंगे तो बहुत इजीली ये बनना शुरू हो जाएंगे। अभ्यास नहीं करोगे तो समस्या आएगी, लेकिन अभ्यास करोगे तो समस्या नहीं आएगी। अगली क्लास में हम वापस जुड़ेंगे, तब तक इसका अभ्यास कीजिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द थिंग्स। थैंक यू। Good morning student, this is our lesson perfect competition, मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एंड दिस इज पार्ट 3। हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार का पार्ट 3 है। और उसके पहले हमने कुछ बाजार के टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े थे, जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट हमने देखे थे, रीजनल, नेशनल, और जहाँ जिस तरह के मार्केट कंट्री में या फॉरेन में मिल सकते हैं, उन सारे मार्केट्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे।
अब हम मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड का मतलब क्या है? मांग, और सप्लाई का मतलब है पूर्ति। तो कैसे बाजार में कैसी मांग और कैसी पूर्ति होती है उसके बारे में हमको अब पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट पढ़ेंगे वो टाइम के हिसाब से अलग अलग होंगे। किसके हिसाब से अलग होंगे? टाइम के हिसाब से। मतलब कोई शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट होगा, कोई लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट होगा, कोई वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होगा। इस तरह के मार्केट्स होंगे। मतलब हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि अति लघु समयावधि बाजार, लघु समयावधि बाजार, दीर्घ समयावधि बाजार, इस तरह के बाजार होंगे। आप 11वें पार्ट में देख सकते हैं। तो उसमें कैसे मांग और पूर्ति होती है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले ये ध्यान रखना कि ये जो मैं आकृति बना रही हूँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम तो इंग्लिश में ही सारी आकृति वगैरह, तो आकृति तो ऐसी ही होती है, हिंदी में भी यही आकृति होगी, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम होगा हिंदी मीडियम वालों का भी। सिर्फ नीचे क्या लिखा होगा? यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी की जगह नीचे लिखा होगा मात्रा, यहाँ पे प्राइस की जगह कीमत लिखा होगा। बाकी आकृति दोनों ही जो मीडियम है, दोनों में आकृति डायग्राम सेम होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपको सेम साथ में पढ़ा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को। हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचे कि मैम तो ज़्यादा इंग्लिश में ही लिखते हैं। लिखती जो भी इंग्लिश में हूँ, मैं हिंदी में भी बहुत बार उसके नीचे लिखती हूँ। पहले जो मैंने 2 पार्ट पढ़ाए थे उसके नीचे मैंने इसका हिंदी में भी नाम लिखा था पार्ट का। आज मैंने नहीं लिखा, जगह नहीं लगी, मुझे जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए, ठीक है। और वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का हिंदी में क्या मतलब है? वेरी का मतलब अति, शॉर्ट मतलब लघु, और पीरियड का मतलब है समयावधि, और मार्केट का मतलब है बाजार, ठीक है। इस तरह से इसका हिंदी में नाम है और ये इसकी आकृति है। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे 3 कीमतें हैं, P1, P और P2, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो एक ही, मात्रा उतनी ही मिल रही है। P प्राइस पे भी उतनी ही मात्रा मिल रही है, P1 पे भी उतनी ही मिल रही है, P2 पे भी उतनी ही मिल रही है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि इन तीनों P में से पुराना P कौन सा है? सिर्फ जो P है वो पुराना है, उसके बाद उससे नया है P1, उसके बाद उससे नया है P2। मतलब पहले मार्केट में P प्राइस था और Q क्वांटिटी थी, ठीक है। सप्लाई खाली इसी क्वांटिटी पे हो रहा है, प्राइस ही चेंज हो रहा है। इसलिए ये सप्लाई की लाइन कैसी है? एकदम सीधी लाइन है सप्लाई की, ठीक है। अब 3 डिमांड कब है? D, D1, D2। ऑब्वियसली D जो है वो P पे होगा, है ना, क्योंकि P पुराना प्राइस है तो D पुरानी मांग है। D1 नई मांग है तो P1 भी नई प्राइस है, कीमत है, तो उस पे D1 है। D2 जो है P2 पे होगा, काटेगा, क्योंकि वो एकदम नया प्राइस है तो एकदम नई डिमांड वहाँ पे होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? जब P कीमत थी तब जितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी उतने पे मांग हो गई। अब क्वांटिटी सप्लाई P1 पे भी हो रही थी, फिर कीमतें क्या हुई? बढ़ गई, क्योंकि देखा कि भाई इसकी मांग हो रही है तो कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई तो भी उतनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, ऐसे नहीं कि 1-2 किलो ज़्यादा बेच रहे हैं ज़्यादा प्राइस में, ऐसे नहीं। फिर यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो गया। फिर कुछ ऐसा लगा कि भाई बाद में और डिमांड आई तो कम डिमांड आई, बहुत सारे लोग खरीद चुके थे, डिमांड कम हुई, प्राइस कम करना पड़ा, प्राइस कम ही हो जाता है, बहुत कम लोग बचते हैं, तो वो डिमांड भी नीचे शिफ्ट हो गई। तो ये है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि सप्लाई में चेंज नहीं होता, बहुत कम समय का मार्केट होता है। जैसे एक दिन का, अब जैसे एक दिन में एक औरत टमाटर लाई कुछ 5 किलो बेचने के लिए, पहले उसने बेचे 20 रुपये किलो में, ठीक है। वैसे मार्केट में अलग भाव है, ये तो मैं अपना बता रही हूँ। पहले उसने 20 रुपये किलो में बेचे तो लोग खरीद रहे थे, उसने देखा लोग खरीद रहे हैं, अच्छा खासा बिक रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ कि थोड़ा भाव बढ़ा देती हूँ।
उसने 30 रुपये किलो में बेचना शुरू कर दिया। 30 रुपये किलो में भी लोग खरीदने लग गए, ठीक है। अब बहुत कम लोग खरीदने आ रहे थे, तो उसने सोचा कि अब शाम भी हो गई है, शाम हो गई है, अब ये टमाटर मैं रात को कहाँ रखूँगी जो 1-2 किलो बच गए हैं। तो उस औरत ने सोचा कि एक काम करती हूँ, कम भाव पे बेचना शुरू करती हूँ तो ये सारे एक साथ बिक जाएंगे। अब उसने 10 रुपये किलो में बेचना शुरू कर दिया, सारे ही टमाटर बिक गए और उसने अपने पैसे कलेक्ट करके वो घर पे चली गई। सब्जी वाले इस वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब अति लघु बाजार में सब्जी वालों को हम देख सकते हैं कि सब्जी वालों का अति लघु बाजार होता है। वो जो भी सब्जियां लाते हैं उनका मकसद ये होता है कि एक ही दिन में बिक जाए या फिर कम से कम 2 दिन में बिक जाए, क्योंकि अपने को पता है कि सब्जी जैसी चीज़ है, फ्रूट है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अति लघु समयावधि बाजार में आती है। तो ये था अपना अति लघु समयावधि बाजार। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सप्लाई कर्व जो है वो सीधा है, एक ही है, ठीक है। मैंने बताया ना ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ आती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब बेचने वाला पहले अच्छा जो नॉर्मल भाव प्रिविलिंग चल रहा है मार्केट में वो भाव पे बेचेगा, फिर वो सोचेगा, उसको थोड़ा लालच आएगा, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, बढ़ाएगा, फिर भी बिक रहा है, अब थोड़े कम बिकने लग गए, देखा शाम हो रही है, घर पे जाना है, जल्दी जल्दी बिक जाए तो ठीक है ना, तो उठा के वापस ले जाना पड़ेगा, तो और कम भाव कर दिया और बिक गया। वैसे फ्रूट है, सब्जी है, कोई मिल्क प्रोडक्ट भी, वैसे डेयरी वाले ऐसे करते नहीं क्योंकि वो तो उसको सेव करके रखते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें सेव नहीं होती, जैसे फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फूल वगैरह, ये सब चीज़ें क्या सड़ जाती हैं, फिर वो बिकती नहीं है और वो सड़ जाती है, उसका कोई मतलब नहीं और नुकसान हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि सब बिक जाए। ऐसी पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, इंग्लिश में बोला जाए पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, वो सब इस तरह के मार्केट में होते हैं। तो यहाँ सप्लाई तो उतना का उतना ही, क्वांटिटी उतनी ही लेके बैठते हैं वो लोग, क्योंकि एक दिन का बाजार है और क्वांटिटी क्या घर पे लेने जाएगा, नहीं, उतनी ही क्वांटिटी रखेगा अपने पास, है ना, उतनी क्वांटिटी उसको अलग अलग प्राइस पे भी बेच के ख़त्म करके घर पे जाना होता है, उतनी मात्रा, क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। अब हम दूसरा बाजार लेते हैं, ठीक है। तो ये बाजार तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड मार्केट, P2, P1, E3, E1, E0, तो ये मार्केट है अपना शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है लघु समयावधि बाजार। इस शॉर्ट पीरियड मार्केट की क्या स्थिति होती है? इसकी स्थिति ये होती है कि यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी जो होती है, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है
प्राइस वाई एक्सिस पे है, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा जो है वो एक्स एक्सिस पे है, प्राइस कीमत जो है वो वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे 3 कीमतें हैं P2, P और P1, ठीक है, और 2 मात्राएं हैं Q और Q1। तो P2 सबसे नई मात्रा है, P1 उससे थोड़ी पुरानी मात्रा और P जो है वो सबसे पुरानी मात्रा है। उसी तरह से Q और Q1, सॉरी कीमतें, हाँ P कीमतें हैं, Q और Q1 मात्रा है। तो Q सबसे पुरानी मात्रा है, Q1 थोड़ी नई मात्रा है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या होता है। ये SPS क्या है? तो SPS का मतलब है शॉर्ट पीरियड सप्लाई, मतलब लघु समयावधि पूर्ति। D1 और D क्या है? D1 और D क्या है? अपने मांग वक्र है। D सबसे पुराना मांग वक्र और D1 सबसे नया मांग वक्र। अब देखो एक चीज देखो कि कौन सा ऐसी कीमत है जिस पे मांग नहीं हो रही है कोई ऐसी कीमत जिस पे मांग नहीं हो रही है? ऐसा कोई प्राइस जिस पे डिमांड नहीं हो रहा? आप अपनी किताब में देख सकते हो, अगर यहाँ बोर्ड वाला आपको ढंग से नहीं दिखता तो अपनी किताब में भी देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों कीमतों पे डिमांड हो रही है, फिर भी डिमांड कर्व जो है 2 ही है, क्योंकि D1 जो डिमांड कर्व है ये P2 पे भी जा रहा है और P पे भी जा रहा है, ठीक है, और P1 के लिए ये है ही अपना D। देखो डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, ये Q जो है इसको Q1 कर दो, और ये Q जो है इस Q1 जो था उसको Q कर दो। Q1 अंदर है, Q बाहर है, ठीक है, और ये D1 जो है इसको D कर दो, और D जो है इसको D1 कर दो। अब ठीक है, क्यों पता है? आकृति गलत है किताब में, क्योंकि D1 जो है वो P1 और Q1 पे काटना चाहिए ना, और D जो है वो P और Q पे कटना चाहिए। P2 की बात अभी जाने दो फिर भी, ठीक है। अब ये कैसा मार्केट है? ये भी कम टाइम के लिए, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए नहीं, जैसे 2-3 दिन ऐसे। जैसे पहला वाला अगर 1 दिन का मार्केट था, अति लघु समयावधि बाजार मतलब वेरी शॉर्ट, वो 1 दिन का था, तो समझो ये 2 का है, 3 का है, मतलब उससे ज़्यादा का। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी सप्लाई एक ही है, पर देखो सप्लाई जो है वो P2 पे हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सप्लाई। सप्लाई सिर्फ हो रहा है P1 और P पे। फिर भी यहाँ इक्विलिब्रियम क्यों बता रहा है? क्योंकि डिमांड यहाँ पे टच कर रही है क्वांटिटी को। डिमांड तो हो रही है लेकिन वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच रही, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इन दोनों पे P और P1 पे डिमांड भी है, सप्लाई भी, और क्वांटिटी भी है, मात्रा भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले प्राइस ज़्यादा था और मतलब कीमत ज़्यादा थी तो मात्रा भी ज़्यादा थी, तो सप्लाई दोनों पे हो रही थी, दोनों कीमतों पे। तो दोनों पे सप्लाई भी हो रहा है और डिमांड भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिमांड है लेकिन सप्लाई एक ही है। पर ये सप्लाई कैसा है? खड़ा नहीं है। वेरी शॉर्ट पीरियड में ऐसा खड़ा था, स्ट्रेट था सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई कर्व थोड़ा स्लांटिंग है, मतलब यहाँ वहाँ पे एक ही क्वांटिटी थी, एक ही मात्रा थी पहले वाली डायग्राम में, ठीक है, इससे पहले वाली, पर यहाँ पे 2 मात्राएं ले सकते हैं अपन, मतलब मात्राओं में वो बदलाव कर सकता है। जैसे पहले दिन आया 5 किलो लेके आया, कोई चीज़ बेचने के लिए बिक गई, दूसरे दिन 10 किलो लेके आ गया, क्योंकि वो तो पूरी बिक गई ना। अब ये मार्केट तो लंबे समय तक चलता है थोड़ा, तो और क्वांटिटी लेके आ गया, थोड़ा प्राइस और
जो क्वांटिटी उसमें भी चेंज कर लिया, ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या चेंज है कि उसमें जो सप्लाई कर्व था, पूर्ति वक्र था, वो सीधा खड़ा हुआ था, एक ही क्वांटिटी थी, एक ही मात्रा थी। इसमें सप्लाई कर्व कैसा है, ऐसा है, तिरछा है थोड़ा, तो उसमें मात्राएं भी कम ज़्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आज के लिए इतने 2 मार्केट आप लोगों के लिए ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आगे के मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्पेशली मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही बोलना चाहती हूँ कि होमवर्क आप लोग टाइम पे भेज नहीं रहे हो। टेस्ट तो मैंने लिया ही नहीं अभी तक, ठीक है, लेकिन आपका जैसे फर्स्ट टेस्ट होता है ना स्कूल में, वैसे मैं आपका टेस्ट लूँगी और वो टेस्ट होगा आपका सितंबर में। डेट्स मैं आपको बता दूंगी, 2-3 लेसन दिए जाएंगे आपको लर्न करके और टेस्ट देना होगा बिना चीटिंग किए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि पढ़ना तो है ही, और मेरे लिए मत पढ़ो, मेरे लिए मत पढ़ो, स्कूल के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। आप लोगों को पता भी है अभी जब भी स्कूल खुलेगी तब हम आपको ये सब पढ़ाया हुआ वापस नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा हमको, है ना, इतना टाइम नहीं मिलने वाला। और आप लोग 12वीं में हो, 12th में हो, बोर्ड में हो, 12th के परसेंटेज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जॉब्स के लिए, आगे आपके करियर के लिए। कुछ बच्चों को देखा है मैंने जो सलूम्बर में रहते हैं, अपने अपने व्हीकल ले लेके बस घूमते रहते हैं, कहीं कुछ खाते हुए दिख जाते हैं, तो कहीं दोस्तों के साथ घूमते हुए चिल करते हुए दिख जाते हैं, पर उनका मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं आता व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी एक Day 25 का वीडियो नहीं डाला था, तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम Day 25 का वीडियो नहीं आया है ना, क्योंकि वो रेगुलर देख रहा होगा स्टूडेंट, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि नहीं आ रहा। बाकी के लोग क्या कर रहे हो, बाकी के लोगों का कोई रिवर्ट नहीं आ रहा कि Day 25 का वीडियो आपने नहीं भेजा, है ना। अगर आप रेगुलरली देखते तो आपको पता चलता कि वहाँ पे वो मिस हो गया, तो आप रेगुलरली देखो और उसको लिंक बना के समझो। किसी भी दिन का कोई भी वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट्स इट आज के लिए।